अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो वेलकम करते हैं आपको पहले व्लॉग में। मैं कई दिनों से ये सोच रही थी कि व्लॉग बनाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे व्लॉग बनाऊं। तो आज थी हमारी दावत कहीं गांव में, तो मैंने सोचा इससे अच्छा बेहतर मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अपने पहले व्लॉग की तरफ। जी, तो हम रवाना हो चुके थे। हमारा इरादा था कि हम 6 बजे घर से रवाना होंगे, लेकिन आपको पता है औरतों की तैयारी होते होते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो हम 7 बजे घर से निकले, सूरज भी निकल चुका था। हम दाबों वाली पुल से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना थे। जाते जाते काफ़ी लंबा सफ़र था, तभी पता चला कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है रक्शे में। तो हम बैठे हुए थे कि हमने देखा कि सामने बेसन है और उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वो उल्टा लगा हुआ था। तभी हमने पेट्रोल पंप से रुखसत चाही और हम फिर से रवाना हो गए। रास्ते में हमें लगी थी भूख, हमने लिए लेस जो कि बहुत थोड़े थे और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गए थे। उसके बाद हम फिर से रवाना हो गए। एक्साइटेड थी कि पता नहीं कैसा व्लॉग बनेगा, और वो भी रक्शे में। पहली बार व्लॉग बना रही थी, शर्म भी आ रही थी और कुछ मज़ा भी आ रहा था। रक्शे में बहुत थक चुकी थी, तो हमने पाँव लटका लिए थे। भट्टे का धुआं देखा जिसमें ईंटें बनती हैं, काफ़ी पोल्यूशन थी। उसके अलावा नीली नहर को क्रॉस करते हुए फ़ौरन ये महसूस होता था कि ठंडी ठंडी हवाएं लगना शुरू हो गई, क्योंकि इस साइड पे पानी बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा बाईपास को क्रॉस किया। इस नहर को आई डोंट नो क्या कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है रत्ता कुलाची वाली नहर। और यहाँ पे थी बहुत सारी भैंसें, जिनकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक थी, और जब ये गुजरी तब हम भी रवाना हो गए। तो हम पहुँच चुके थे इस चौक पे, और ये वीडियो देखने वाले मुझे बताएंगे कि इस चौक को क्या कहते हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी, इसलिए हम इस शॉप पे रुके और हमने फ़्राइज़ लिए, और ये अंकल ने मुझे पैसे दे दिए थे। इनके प्राइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं था। तो हमने रास्ते से ली जूस की बोतल, जो हमने फ़ौरन ही ख़त्म कर ली थी, जिससे थोड़ा दिल को सुकून मिल गया था। उसके अलावा सफ़र करते हुए गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। और ये हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल पे, जिसे कहते हैं मियाँ वडा। ये एक ऐसा गांव है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खजूर के दरख्त होते हैं, जिसे सराइकी में खजियाँ कहते हैं, और इसके ऊपर जो खजूर होते हैं उनको डोके कहते हैं। बहुत मज़े के होते हैं ये डोके, और इनको एक मुकम्मल प्रोसेस से गुजारने के बाद उसके छुहारे बनाए जाते हैं। तो ये उनका घर था, यहाँ भैंस बैठी हुई थी, मुर्गियाँ थी काफ़ी, और ये था तनूर हमने भी अपने घर में लगाया हुआ, कभी उसका भी व्लॉग बनाऊंगी। और इसमें काफ़ी मज़ेदार सी रोटियाँ पकती हैं। इनका दरख्त बहुत घनी छाँव थी उसकी, मुर्गियाँ, भैंस। और ये अब हम जा रहे थे दूसरे रिश्तेदारों के घर। तो हम पहुंच चुके थे दूसरे रिश्तेदारों के घर, और ये हमें गाइड कर रहे थे हमारे रिश्तेदार, हमें साथ साथ। फिर हम अंदर दाखिल हुए। हमने काफ़ी मना किया, लेकिन उन्होंने फिर भी, गर्मी थी, बोतल पिलाया। उनके घर का बच्चा बहुत ही क्यूट लड़की थी, वीडियो वैसे नहीं आई, लेकिन बहुत क्यूट थी माशाल्लाह। फिर हम वहाँ से निकले, काफ़ी दोपहर भी थी, लेकिन फिर भी हमने सबको अटेंड करना था। तो हम जा रहे थे दूसरे रिश्तेदारों के घर। कह रहे थे ये लोग कि नहीं, हम रक्षा में या कैसे चले जाएंगे, लेकिन हमें था कि नहीं, हम खेत और सब कुछ देखते हुए जाएंगे, क्योंकि रनवाल में ऐसे खेत मेरे ख्याल से नहीं होते, या शायद हमने रनवाल इतना घूमा नहीं है। मैंने इंशाल्लाह व्लॉगिंग शुरू करूँगी तो ज़रूर जाऊँगी। तो हम पहुँच चुके थे यहाँ, और मैं इन बच्चियों से बातें करते हुए और उनसे रास्ता पूछते हुए पहुँच चुकी थी। ये बता रही थी कि ये सामने वाला घर उनका है। तो हमें फिर वो ले गए कि चलो अब आपको ज़मीनों का चक्कर लगवाते हैं। यहाँ चक्कर लगाते हुए हमने देखा कि यहाँ और भी मज़ीद भैंसें थीं। यहाँ से नाला था जो कि सबको पानी देता है, काफ़ी गोबर भी लगी हुई थी, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से मैंने लगाया जंप और हम पहुँच गए। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और मेरा भाई मुझे बनाने नहीं दे रहा था। खैर हम फिर वहाँ से रक्शे पे आए, क्योंकि बहुत थक चुके थे और बहुत गर्मी थी आते हुए। अब हमारे वापसी का टाइम भी हो गया था, तकरीबन 4:30-5 थे उस वक्त जब हम उनके घर से निकले। तो हम वापस पहले वाले घर आए और वहाँ से कुछ सामान उठा और वहाँ से निकले।
जब वहाँ से निकले तो ये एक दरख्त था जो कि बहुत बड़ा था और बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। कभी भी चक्कर लगा तो इसकी मुकम्मल वीडियो बनाऊंगी, इनके घर की भी और सारी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ये। और हम निकल चुके थे, तकरीबन 5:30 का टाइम था। फिर से वही रास्ता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार लग रहा था कि हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। तो ये था रास्ता। खजूर के बाग बहुत बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे और ये मंज़र भी बहुत आँखों को सुकून दे रहा था। इसके बाद हम हुए रवाना घर की तरफ। ये मंज़र तो फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ से आते हुए हम आए मेन रोड पे और ये था मेन रोड जो कि हमारे घर की तरफ आ रहा था। ये काफ़ी दरख्त और उनमें से आसमान बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हम आए डेरा बाबे डेरा से गुज़रते हुए हम पहुँचे यहाँ पे नर्सरीज़ भी थी काफ़ी। और डेरा वालों को तो पता होगा, कोटली से गुज़रते हुए हम गए लसानी की तरफ। तो पहले हम गुज़रे फवारा चौक से और उसके बाद आए लसानी पर। लसानी से हमने लिए अपना ऑर्डर और उसके बाद हम चले घर को। वैसे डेरा में रहना अच्छा लगता है काफ़ी, लेकिन गांव की ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मुझे कुछ लेने थे चार्ट अपने स्कूल के लिए, तो मैंने कुछ चार्ट वगैरह लिए और उसके बाद शाम हो चुकी थी जब हम डेरा से निकल रहे थे। मौसम भी काफ़ी ख़राब था, आंधी वगैरह थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।